भजन संहिता अध्याय 10। हे यहोवा, तू क्यों बहुत दूर खड़ा रहता है? संकट के समय तू क्यों अपने आप को छिपाए रखता है? अहंकार में दुष्ट तो पीड़ितों के पीछे बुरी तरह पड़ जाते हैं। वे अपने ही रचे हुए षड्यंत्रों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपने हृदय की अभिलाषा पर घमंड करता है और लालची मनुष्य परमेश्वर का तिरस्कार करके उसे त्याग देता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण मनुष्य की खोज नहीं करता। उसका तो पूरा विचार है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उसकी चाल सदा सफल होती है। तेरे न्याय ऊंचे हैं, उसकी दृष्टि से वे परे है। वह अपने सब विरोधियों को तुच्छ जानता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने न पाऊँगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं विपत्ति में कभी नहीं पड़ूँगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं विपत्ति में कभी नहीं पड़ूँगा। उसका मुँह तो शाप, छल व अत्याचार से भरा है। उत्पात और दुष्टता की जीभ में बसे है। उत्पात और दुष्टता उसकी जीभ में बसे है। वह गाँवों में घात लगाए बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष की हत्या करता है। उसकी आँखें असाइयों की घात में लगी रहती है। जैसे सिंह अपनी मान में, वैसे दुष्ट भी घात के स्थान में दुबका रहता है। वह असहाय को पकड़ने के लिए घात लगाता है। वह लाचार को अपने जाल में फंसाकर दबोच लेता है। वह दुबक कर बैठता और झुक जाता है और असहाय उसकी बलवंत भुजाओं में दबोच लिए जाते हैं। वह मन में कहता है कि परमेश्वर तो भूल गया है। उसने अपना मुँह छिपा लिया है। वह इसे कभी न देखेगा। उठ हे यहोवा, उठ हे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा। पीड़ितों को न भूल। दुष्ट ने परमेश्वर को तुच्छ क्यों जाना है? उसने तो अपने मन में कहा, तू लेखा न लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तूने दुष्टता को और व्याकुलता पर दृष्टि की है। तूने देख लिया है, क्योंकि तूने दुष्टता और व्याकुलता पर दृष्टि की है कि उसे अपने हाथ में ले ले। लाचार अपने को तेरे हाथों में सौंप देता है। तू तो अनाथों का सहायक रहा है। दुष्ट और दुर्जन की भुजा को तोड़ डाल। उसकी दुष्टता को जब तक मिलती रहे ढूंढ कर निकाल। यहोवा सदा सर्वदा के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग मिट गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों के मन की पुकार सुनी है। तू उनके हृदयों को दृढ़ करेगा और उनकी ओर अपना कान लगाएगा। तू उनके हृदयों को दृढ़ करेगा और उनकी ओर अपना कान लगाएगा कि अनाथों और दलितों का न्याय करे, जिससे कि मनुष्य जो मिट्टी का बना है फिर आतंक न फैलाए। आमीन।